हाय बच्चों, जय हिंद। तो जैसे हमने इसके पहली क्लास में जैसे हमने देखा आर्टिकल 23 और 24। तो हमारा आर्टिकल 23 और 24 क्या है बच्चों? शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है हमारे आर्टिकल 23 और 24 में। ठीक है। तो आर्टिकल 23 में बताया गया है कि बलात्श्रम, बेगारी या मानव तस्करी या हाँ सॉरी, देखिए, बलात्श्रम, बेगारी, मानव तस्करी या बधवा मजदूर, आप छोटे बच्चों को ऐसे काम पे नहीं रख सकते। ठीक है। तो आर्टिकल 23 हमें कहता है कि छोटे बच्चों को आपको काम पे नहीं लगाना चाहिए, अब उनके साथ जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो ये कौन सा आर्टिकल कहता है? हमारा आर्टिकल 23 कहता है। आर्टिकल 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते। ठीक है। कारखाने, खनन या खतरनाक काम आप छोटे बच्चों से नहीं करवा सकते। तो डेंजरस वर्क कहते हैं उसे। तो ये कंप्लीटली हमने आपको इससे पहले वाली क्लास में बता दिया था, आर्टिकल 23 और 24 बच्चों। तो हमें अभी देखना है आर्टिकल 25। ओके, तो हम शुरू करते हैं। आर्टिकल 25 भी देख लेते हैं आज। इस बार हमें क्लास रिकॉर्ड करने में काफी टाइम लग गया। और एक बात बताते हैं बच्चों, क्या हो रहा है पता है? कोई भी आ रहा है ना, बस आके व्यूज देके चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए ना। हम यहाँ पे कोई गलत प्लेटफॉर्म तो पढ़ा नहीं रहे हैं। आओ ना, आप आओ, देखो आपको क्या उसमें, मतलब आपको उसमें क्या मालूम होता है, क्या जानकारी मिलती है। आप जब आते, कोई भी हम किसी का भी बोल रहे हैं, लोग क्या करते हैं मालूम है? जब कोई पढ़ा रहा है तो आके वहां पे लोगों को देखना नहीं है अच्छा पढ़ा रहे या क्या पढ़ा रहे। बस वहां पे मूवी का गाना रहने दीजिए, जल्दी से देख लेंगे। छोटी रील्स रहने दीजिए, वो देख लेंगे। लेकिन पढ़ाई जो है वो लोगों को देखनी नहीं है। ठीक है। तो हमें बस इतना ही कहना है, अगर कोई ऑनलाइन पढ़ा रहा है यूट्यूब पे, तो आपको, आपका भी फर्ज बनता है कि आप जाके उनकी वीडियो देखे वो कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है क्या करना, आपको उनको देखना चाहिए कि कैसे पढ़ा रहे हैं या क्या पढ़ा रहे हैं। ये गलत प्लेटफॉर्म तो है नहीं पढ़ाई। आप पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे ना उससे। बस हमें यही कहना था। तो बच्चों, हमें आज क्या देखना था? आर्टिकल 25 देखना था, सॉरी। हाँ, आर्टिकल 23 और 24 हमने थोड़ी देर पहले देखा था। तो हमें आर्टिकल 25 देखना है अभी। तो देखिए, आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है। तो बच्चों, हमारा आर्टिकल मतलब पॉइंट 4 क्या है पता है? इसके पहले वाला पॉइंट 3 था शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारा पॉइंट 4 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। इसमें दिया गया है क्या? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये कहाँ से कहाँ तक है देखिए, आर्टिकल 25 से। ओके, आर्टिकल 25 टू 28। ओके। तो इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो देखिए बच्चों, आर्टिकल 25 क्या कहता है। तो देखिए, आर्टिकल 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है। अंतःकरण, कॉन्साइंस।
ठीक है, तो इसमें अंतःकरण को क्या कहा गया है? कंसाइंस कहा गया है। तो देखिए बच्चों, हमारा आर्टिकल 25 क्या है? कंसाइंस। इसमें व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, इसमें व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। तो किसमें दी गई है? हमारे आर्टिकल 25 में दी गई है। ओके, तो इसमें कहा गया है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, तो देखिए जैसे हो गए सिख लोग हो गए, ठीक है, आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। हाँ, अगर आप जिस धर्म के हैं तो आपको उस धर्म मानने का अधिकार है। आपको अगर दूसरा भी धर्म आप मानना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं? आप मान सकते हैं। आपको ये अधिकार दिया गया है हमारे संसद ने, कि हमारे संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि आपको अगर अन्य धर्म अपनाना है तो आप क्या कर सकते हैं? अपना सकते हैं। तो ठीक है, जैसे हो गया देखिए सिख लोग। सिख लोग क्या करते हैं? सिख लोग पगड़ी बांधते हैं। ठीक है, सिख लोग क्या करते हैं? पगड़ी बांधते हैं। और जैसे उनके पास आपने देखा होगा कृपान, तलवार। तो देखिए ये क्या है उनका सिखों का? देखिए वो लोगों को ना पगड़ी, कृपान और तलवार ये उनको रखने की परमिशन दी गई है। ये किसमें दी गई है? हमारे संविधान में दी गई है। तो जैसे हो गया मुस्लिम लोग, इस्लाम धर्म। ठीक है, तो देखिए मुस्लिम लोगों को दाढ़ी रखने की स्वतंत्रता दी गई है। आप जैसे देखते हैं बड़े मौलाना वगैरह सब ऐसे होते हैं ना, जैसे मस्जिद में जाके वो लोग छोटे बच्चों को अरेबिक लैंग्वेज सिखा पढ़ाते हैं या उनका कुरान पढ़ाते हैं। जैसे कुरान पढ़ाते हैं तो मुस्लिम लोग क्या करते हैं? दाढ़ी रखते हैं। ठीक है, और एक हो गया जैसे देखिए तो थर्ड वन क्या है? देखिए बच्चों, हिंदुओं को टीका लगाने की स्वतंत्रता दी गई है। जैसे हिंदू लोग टीका लगाते हैं। हाँ, और जैसे आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो वहां के लोग क्या करते हैं? वहां के लोग लुंगी पहनते हैं। ठीक है, आप जैसे यूपी बिहार जाएंगे तो वो लोग गमछा पहनते हैं जैसे, और यहाँ पे साउथ इंडिया में लुंगी पहनते हैं। अब जैसे ही राजस्थान जाएंगे तो वहाँ के लोग धोती पहनेंगे, वहाँ पे फेटा पहनेंगे या पगड़ी होती है उनकी भी, राजस्थान के लोगों की भी। और एक आपने बात नोटिस की होगी कि जैसे हो गया हमारे यहाँ पे इधर अभी साउथ इंडिया साइड में साड़ी कैसे पहनते हैं? ये साइड से पहनते हैं। कलकत्ता के साइड से साड़ी इधर से पहनते हैं। वैसे ही मारवाड़ी वहाँ पे जैसे राजस्थान में होते हैं वो लोग कैसे अलग से साड़ी पहनते हैं। तो ये सबको अलग अलग अपने अपने धर्म के अनुसार आपको क्या है? ये सब रखने की क्या दी गई है? स्वतंत्रता दी गई है। तो इसे ही क्या कहते हैं? अंतःकरण, मतलब जैसी है। तो ये आपकी व्यक्तिगत क्या दी गई है? धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो आप जिस धर्म के हैं आप उस धर्म की तरह आप क्या कर सकते हैं? आपको अधिकार दिया गया है। आप पगड़ी पहन सकते हैं, कृपान, तलवार या सिख लोगों रख सकते हैं। और मुस्लिम धर्म के जो लोग रहते हैं वो क्या कर सकते हैं? दाढ़ी रख सकते हैं। और हिंदुओं को टीका लगाने की स्वतंत्रता दी गई है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 25। तो हमें अभी देखना है बच्चों आर्टिकल 26 देखना है। ठीक है, आप सब लोग एक बार देख लीजिए, फिर हम आर्टिकल 26 देखते हैं। तो हमें आर्टिकल 26 देखना है अभी।
तो देखिए बच्चों, हमारे आर्टिकल 26 में कहा गया है तो देखिए आर्टिकल 26 में कहा गया है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, इसमें कहा गया है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो जैसे देखिए बच्चों, इसमें कहा गया है कि आप जैसे हो गए, आप देखते होंगे जैसे अभी आप हिंदू है तो आप क्या कर सकते हैं, आपको यज्ञ करने का अधिकार दिया गया है, जैसे हवन, यज्ञ, हवन। अगर आप मुस्लिम हैं तो आपको सड़क पर नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, आपको सड़क पर नमाज पढ़ने का अधिकार दिया गया है। अगर आप इस्लाम धर्म के हैं सड़क पर नमाज पढ़ने का अधिकार। ठीक है, आप धार्मिक संस्थान की स्थापना भी कर सकते हैं। तो जैसे इसमें कहा गया है आप धार्मिक संस्थान की स्थापना भी कर सकते हैं। ठीक है, और हो गया धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेने का अधिकार। तो जैसे इसमें क्या कहा गया है, अगर आप हिंदू धर्म के हैं तो आप यज्ञ कर सकते हैं। ठीक है, या आप हवन कर सकते हैं, या आप इस्लाम धर्म के हैं तो आप सड़क पर नमाज पढ़ने का अधिकार आपको दिया गया है। धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। तो जैसे देखिए, अगर आप हिंदू लोग हैं, आप सब मिलके मंदिर बनाना चाहते हैं, या राम जी का लीजिए, या महादेव का, या हनुमान जी का, आप सब मिलके अगर आप मंदिर बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको मंदिर की स्थापना भी करने का अधिकार दिया गया है। धार्मिक क्रियाकलाप में भाग लेने का अधिकार। तो जैसे देखिए बच्चों, क्या होता है, जैसे जगराता होता है माता का, या कहीं पे भजन कीर्तन होता है, तो आप वहां पे जा सकते हैं। अगर आप हिंदू, मुस्लिम या अन्य धर्म के भी है, बौद्ध धर्म के या ईसाई धर्म के लोग हैं, तो आप भी क्या कर सकते हैं, वहां पे जाके भाग ले सकते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, धार्मिक संस्थान में क्रियाकलाप करना। तो आप वहां पे जाकर भाग ले सकते हैं, आप वहां पे जाके भजन सुन सकते हैं, या आपको कहीं जाना है, दरगाह में जाना है, आपको कहीं मस्जिद में जाना है, आपको वहां पे जाके वही नमाज में जाके आपको वहां के दर्शन लेने हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप मस्जिद में भी
जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपको वहां पे क्या दिया गया है, आपको इसकी स्वतंत्रता दी गई है। तो आप मंदिर बना सकते हैं या आप मस्जिद बनाना चाहते हैं तो आप गवर्नमेंट से परमिशन लेके आप मस्जिद भी बना सकते हैं। तो इसमें यही कहा गया है कि धार्मिक संस्थान की स्थापना आप कर सकते हैं। ठीक है, और धार्मिक क्रिया जैसे भजन कीर्तन हो गया या मुस्लिम के लोगों का जो होता है जलसा, वहां पे अगर आपको जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, वहां पे जा सकते हैं। तो आपको ये सबका अधिकार किस में दिया गया है, हमारे आर्टिकल 26 में दिया गया है। जैसे आप देखते होंगे बड़े बड़े मंदिरों में हवन होता है, यज्ञ होता है। जैसे कि कुछ दिन पहले जब 22 जनवरी को राम जी का मंदिर का उद्घाटन हुआ था, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो आपने देखा था कितने बड़े बड़े हवन या यज्ञ हुए थे वहां पे। तो ऐसा आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल 26 में हमें इसकी स्वतंत्रता दी गई है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के सब लोग मिलके भी कुछ करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपको इसकी परमिशन दी गई है, आपको इसका अधिकार दिया गया है कि आप सब मिलके भी कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारा आर्टिकल 26 हो गया, तो हमें अभी आर्टिकल 27 देखना है। ठीक है, आर्टिकल 27। तो जैसे कि देखिए हमारा आर्टिकल 27 क्या कहता है, धार्मिक कार्य के धन पर टैक्स नहीं लग सकता। धन पर टैक्स, तो देखिए यहाँ पे टैक्स नहीं लग सकता। ठीक है, इसमें कहा गया है कि जब भी धार्मिक कार्य होगा वहां पे टैक्स नहीं लगता। ओके, धार्मिक कार्य के धन पर टैक्स नहीं लगता। तो इसमें क्या कहा गया है, देखिए जैसे हो गए बड़े बड़े मंदिर हमारे भारत में है, जैसे हो गया पद्मनाभम स्वामी का मंदिर केरल में है, जैसे तिरुपति बालाजी मंदिर यहाँ पे आंध्र प्रदेश में है, और वैसे हो गया महाराष्ट्र में शिरडी मंदिर, साईं बाबा का शिरडी मंदिर है। तो देखिए ये सब मंदिरों में जो लोग वहां पे जाके जो लोग दान देते हैं, जैसे कोई मन्नत मांगता है या कोई भी जाके वहां पे जो भी पैसे वगैरह दान देता है, कुछ भी देते हैं, तो ऐसे पैसों पर हमारी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगा सकती, मतलब हमारी सरकार जो है वो टैक्स नहीं लगा सकती। धार्मिक कार्य के धन पर टैक्स नहीं लगता। ठीक है, जब आप वहां पे जैसे हमने अभी बताया एग्जांपल आपको, तिरुपति बालाजी पद्मनाभम स्वामी मंदिर या ये सब मंदिर के पैसों पर क्या है, टैक्स नहीं लग सकता। तो आर्टिकल 27 में यही कहा गया है, धार्मिक कार्य के लिए धार्मिक कार्य के लिए दिए गए धन पर टैक्स नहीं लगा सकती। देखिए गवर्नमेंट आपको पैसे दे भी नहीं रही है और उस पर टैक्स लगा भी नहीं सकती है। हाँ, धार्मिक धन पर टैक्स नहीं लग सकता। हमें देखना है अभी आर्टिकल 28। तो देखिए गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया है,
जो सरकारी स्कूल या कॉलेज होते हैं, ठीक है, सरकारी स्कूल या कॉलेज जो होते हैं वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो जैसे कि देखिए अभी सरकारी स्कूल या कॉलेज है, अगर प्राइवेट है तो आप दे सकते हैं क्योंकि वहां पे सरकार पैसे नहीं दे रही है, वो आपकी मर्जी है। तो देखिए इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस मतलब गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज जहाँ पे भी है वहां पे आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। जैसे हो गए हिंदू एक धर्म है तो आप हिंदू धर्म के बारे में वहां पे शिक्षा नहीं दे सकते, ठीक है। अगर आप जैसे देखिए मुस्लिम के इस्लाम धर्म है तो आप इस्लाम धर्म के बारे में आप वहां पे शिक्षा नहीं दे सकते। ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, तो आप ऐसे किसी भी धर्म के बारे में आप स्कूल या कॉलेज में शिक्षा नहीं दे सकते। अगर आपको ऐसे शिक्षा देनी है तो आपको उस धर्म के लिए अलग से कॉलेज बना सकते हैं, अलग से धार्मिक स्कूल बना सकते हैं। तो आपको वहां पे धार्मिक स्कूल या कॉलेज आपको बनाने की परमिशन दी गई है। अगर आपको उसको बनाने के लिए पैसे लगते हैं तो हमारी भारत सरकार जो है, हमारी गवर्नमेंट आपको उसके पैसे दे सकती है। लेकिन जो गवर्नमेंट ने जैसे सरकार ने बनाए हुए स्कूल या कॉलेज है, आप वहां पे भगवान जी के बारे में वहां पे कौन से भी भगवान या किसी भी इस्लाम धर्म हो या हिंदू धर्म हो या ईसाई धर्म हो या बौद्ध हो या सिख हो, इस धर्म के बारे में आप वहां पे बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। तो इसमें यही कहा गया है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया, हाँ आप यहाँ पे भाषा पढ़ा सकते हैं लेकिन आप धार्मिक नहीं पढ़ा सकते। जैसे भगवान के बारे में आप नहीं बता सकते स्कूल में। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं, देखिए संस्कृत क्या है, एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म, ठीक है। हिंदू धर्म में संस्कृत एक भाषा है, तो आप स्कूल में संस्कृत भाषा पढ़ा सकते हैं, लेकिन हिंदू धर्म है बोल के आप संस्कृत भाषा पढ़ाना नहीं छोड़ सकते। तो ये हो गया। जैसे हो गया अभी हमारा वेस्टर्न कल्चर, तो देखिए वेस्टर्न लोगों की जैसे हो गया अमेरिका या यूएसए, ये लोगों की लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश है। तो ये वाली लैंग्वेज कौन बोलता है, हमारे इंडिया में ज्यादातर ईसाई धर्म के लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ईसाई एक धर्म है और इंग्लिश क्या है, एक भाषा है। तो आप अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, स्कूल में अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं। हिंदू धर्म है तो आप संस्कृत पढ़ाना नहीं छोड़ सकते, संस्कृत एक भाषा है, आप उसको पढ़ा सकते हैं। जैसे हो गया इस्लाम धर्म, इस्लाम एक धर्म है तो आप वहां पे उर्दू पढ़ाना नहीं छोड़ सकते, अरेबिक लैंग्वेज पढ़ाना नहीं छोड़ सकते। तो आपको यह अधिकार दिया गया है कि आप स्कूल या कॉलेज में धर्म के विषय में ना पढ़ाकर आप भाषा पढ़ा सकते हैं। जैसे हो गया संस्कृत पढ़ा सकते हैं, हिंदी भाषा पढ़ा सकते हैं, आप उर्दू पढ़ा सकते हैं, अंग्रेजी भाषा पढ़ा सकते हैं, या अन्य जो भी हमारे अभी राज्य में, हमारे 28 राज्य है, अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, हमारी 22 भाषाएं है। तो देखिए जिस राज्य में जो भाषा बोली जाती है वो वहां की क्या होती है, मदर टंग, मतलब उसकी वो अपनी लैंग्वेज होती है वहां की, ठीक है। तो जैसे हो गया आप अगर तेलंगाना में रहते हैं तो आप आपके स्कूल के बच्चों को तेलुगु पक्का पढ़ाएंगे, तेलुगु आपका सब्जेक्ट होगा, आप उस राज्य में रहते हैं। जैसे आप यूपी बिहार इधर जाएंगे तो आपको हिंदी कंपलसरी, हिंदी तो पूरे इंडिया में पढ़ाई जाती है भाषा, ठीक है। अगर आप महाराष्ट्र में जाते हैं, वहां के स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको वहां पे मराठी भी पढ़ाई जाएगी क्योंकि वो महाराष्ट्र राज्य है। जैसे आप गुजरात में जाते हैं तो गुजरात में गुजराती पढ़ाते हैं स्कूल में। जिस राज्य में आप रहते हैं वहां की ये एक भाषा तो पक्की आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ऐसे इसमें कहा गया है हिंदू एक धर्म है ना कि संस्कृत भाषा, ठीक है। तो हिंदू धर्म जो है उसकी संस्कृत जो भाषा है वो आप स्कूल में पढ़ा सकते हैं। इस्लाम धर्म है ना कि उर्दू भाषा, ठीक है। इस्लाम एक धर्म है और उर्दू एक भाषा है, उर्दू थोड़ी धर्म है, नहीं है ना तो उर्दू पढ़ा सकते हैं। तो ऐसा इसमें कहा गया है। ईसाई एक धर्म है, इंग्लिश उसकी भाषा है, तो आप भाषा पढ़ा सकते हैं। तो हमारे आर्टिकल 28 में यही कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा देखिए बच्चों, एक मिनट, हाँ, इसमें क्या कहा गया है, धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।
तो देखिए संस्कृत क्या है, एक भाषा है। भाषा है, ना कि हिंदू धर्म। ठीक है। उर्दू क्या है? उर्दू एक भाषा है, ना कि इस्लाम धर्म। तो इसमें यही कहा गया है कि स्कूल या कॉलेज में आपको धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की। ठीक है। सॉरी, संस्कृत भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की शिक्षा। ये हमने रॉन्ग लिख दिया। देखिए उर्दू इसमें कहा गया है उर्दू तथा अरबी, उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, ना कि इस्लाम धर्म की, ना कि इस्लाम धर्म की धार्मिक शिक्षा। तो देखिए इसमें यही कहा गया है कि 28 में, आर्टिकल 28 में कहा गया है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, स्कूल या कॉलेज जो होंगे गवर्नमेंट के, वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो इसमें यही कहा गया है संस्कृत एक भाषा है, ना कि हिंदू धर्म की शिक्षा। उर्दू तथा अरबी एक भाषा है, ना कि इस्लाम धर्म की धार्मिक शिक्षा। ठीक है, धार्मिक शिक्षा। तो देखिए बच्चों इसमें यही कहा गया है कि आप स्कूल या कॉलेज में भाषा पढ़ा सकते हैं, लेकिन धर्म के बारे में नहीं पढ़ा सकते। ठीक है, तो हमारा आर्टिकल 28 यही कहता है। जैसे हो गया मदरसे वगैरह होते हैं, तो आप वहाँ के धर्म के बारे में पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इसको यही कहा गया है। जैसे हो गया एग्जाम्पल में मदरसों वगैरह, वहाँ पे जहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जाती है, उसको हमारे आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है। अगर आप मदरसों में इस्लाम धर्म के बारे में पढ़ाते हैं, अरेबिक पढ़ाते हैं, तो उसको 28, हमारे आर्टिकल 28 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ठीक है। अगर आपको धर्म के लिए स्कूल खोलनी है तो आप अलग से स्कूल खोल सकते हैं।
और वहां पर आप पढ़ा सकते हैं, आप अपने धर्म के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। देखिए सभी धर्म बहुत अच्छे होते हैं, बस कुछ लोग जो होते हैं उस धर्म में रहने वाले उस धर्म को खराब कर देते हैं। कुछ लोगों के वजह से हमारा क्या है, धर्म खराब हो जाए, मतलब उस धर्म को सही नहीं मानते हैं लोग। जैसे हो गए हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, उनको देख के कोई बोल सकता है कि मुस्लिम के थे वो तो वो गलत है बोल के? उनको देख के कोई बोल सकता है क्या इस्लाम धर्म सही नहीं है? नहीं बोल सकते। तो ऐसे देखिए, वैसे ये आसाराम जी को देख के कोई बोलेगा हिंदू धर्म अच्छा है? तो नहीं, वो कितने गलत इंसान था आसाराम बापू। तो ये ऐसा होता है, कोई भी व्यक्ति ना आपके धर्म को मानने के लिए आपको खुद को अच्छा होना पड़ता है। आपके धर्म के बारे में आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप हमारे धर्म में आ जाओ, और उसके धर्म के बारे में भी आप गलत नहीं बोल सकते। जिसका धर्म उसको बहुत प्यारा होता है। तो बस यही हमें आपसे कहना था। जैसे ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 27 और 28 आज कंप्लीट हो गया। हमने आज आर्टिकल 23 देख लिया, आर्टिकल 24 भी पढ़ लिया, और आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 हमारा आज क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट हो गया। तो हमने आज पूरे कितने आर्टिकल्स पढ़ लिए देख लीजिए। तो यही हमारा आर्टिकल 23 कहता है कि बलात्श्रम, बेगारी, जबरदस्ती, बलात्श्रम मतलब देखिए जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते, तथा बेगारी बिना वेतन के काम नहीं करवा सकते छोटे बच्चों से। उसमें ही कहा गया है कि फोर्स लेबर पर लगाया गया किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे। तो देखिए इसमें कहा गया है कि आप छोटे बच्चों को जबरदस्ती काम पे नहीं लगा सकते, उनको फोर्स नहीं कर सकते काम करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 23। इसमें यही कहा गया है कि बलाश्रम, बेगारी या मानव तस्करी या बदुआ मजदूर आप छोटे बच्चों से काम नहीं करवा सकते, फोर्स लेबर या बिना वेतन के आप उनसे काम नहीं करवा सकते। तो ये कहाँ कहा गया है, ये बताया गया है आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 24 में ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को आप कारखाने, खनन या खतरनाक काम पर नहीं रख सकते। और हमारा वही पॉइंट 4 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से लेकर 28, राइट टू। तो देखिए इसमें यही कहा गया है बच्चों, राइट टू फ्रीडम रिलीजन, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया है हमारे आर्टिकल 25 में कि अंतकरण कंसाइंस मतलब व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। जैसे हो गए सिख लोग, आप पगड़ी रख सकते हैं, आप कृपान या तलवार रख सकते हैं, हिंदू धर्म के लोग आप टीका लगा सकते हैं। तो ये सब आपको उसमें बताया गया है। जैसे मुस्लिम लोग हैं तो आप क्या कर सकते हैं, दाढ़ी बढ़ा सकते हैं। आर्टिकल 26 कहता है कि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, आप हवन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, आप रोड पर नमाज पढ़ सकते हैं। तो आपको ये सब कहाँ दिया गया है, आर्टिकल 26 में दिया गया है। आर्टिकल 27 में कहा गया है कि धार्मिक कार्य के लिए जो धन जमा किया होता है उस पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती, ठीक है, उस पर सरकार टैक्स नहीं लगाती है। आर्टिकल 28 कहता है कि गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज जो भी है वहां पे धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। हाँ, वहां पे भाषा पढ़ाई जाएगी जरूर, संस्कृत भाषा पढ़ा सकते हैं आप, अरेबिक पढ़ा सकते हैं आप, उर्दू भाषा पढ़ा सकते हैं। तो ये सब आप भाषा पढ़ा सकते हैं, लेकिन धर्म के बारे में आप नहीं पढ़ा सकते। आपको धर्म के बारे में पढ़ाना है तो आपको अलग से स्कूल या कॉलेज आपको खोलने होंगे, तो उसके लिए भी आपको सरकार पैसे देगी, ठीक है। आपको अलग से स्कूल या कॉलेज बनाना है तो उसके लिए भी हमारे भारत की गवर्नमेंट क्या कर सकती है, आपको पैसे दे सकती है। तो देखिए बच्चों, ये हो गया हमारा आर्टिकल 23 से 28। तो हमें अभी इसके आगे की क्लास में आर्टिकल 29, 30 देखना है। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। आप सब लोग अच्छे से देख लेना, पढ़ लेना। अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।